हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक थैले में 10 गेंदें हैं जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंकों में से एक अंक लिखा है। यदि थैले में 4 गेंदें उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर 0 न लिखा हो। तो यहाँ देखिए हमारे पास में क्या है, 10 गेंदें हैं, 10 में से 10 गेंदों पे 0 से 9 तक लिखा हुआ है। अंक अंकित है। यदि थैले से 4 गेंदें उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए, अगर हमने 4 गेंदें पुनः वापस रखते हुए हमारे पास निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंकित अंक जो है वह 0 ना लिखा हो। तो यह हमारे पास में 10 गेंदें हैं, 4 गेंदें उत्तरोत्तर निकाली जाती है और प्रतिस्थापन भी किया जाता है, इनका पुनः वापस भी रख दी जाती है। तो यह प्रश्न जो है वो बर्नौली परीक्षण का है। तो यहाँ मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, देख लीजिए। यहाँ मुख्य अवधारणा बनेगी हमारे पास में बर्नौली परीक्षण। हमारे पास में यहाँ पे होगा, बर्नौली परीक्षण का हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। और बर्नौली परीक्षण में यहाँ पे जो उत्तर होता है, वह जो सूत्र होता है वह किस प्रकार से होता है, देखिए। यहाँ से पी एक्स बराबर एक्स एन सी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा एन सी एक्स, और क्यू की घात जो है वह हमारे पास एन माइनस एक्स, और पी की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा। यह बनेगा हमारे पास। तो यह बर्नौली परीक्षण का सूत्र होता है। यहाँ पे जो एन है वह क्या होता है, परीक्षणों की संख्या होती है। यह होता है परीक्षणों की संख्या। पी जो होता है वह होता है हमारे पास में सफलता है। पी होता है हमारे पास में सफलता की प्रायिकता। यह होता है हमारे पास सफलता की प्रायिकता। और क्यू जो होता है वह हमारे पास होता है असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता यह होता है हमारे पास में। और एक्स जो होता है वह होता है सफलताओं की संख्या। यह होती है सफलताओं की संख्या। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 10 गेंदें हैं जिनमें एक 0 से 9 तक अंकित है। अब 4 गेंदें उत्तरोत्तर वापस पुनः प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है, तो किसी पे भी 0 ना आने की क्या प्रायिकता होगी, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने ये माना जो सफलता है वह किसको प्रदर्शित कर रही है, वह प्रदर्शित कर रही है 0 न लिखा होना। 0 न लिखा होना, इसे हमारे पास सफलता प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे P जो है उसका जो मान है वह कितना आएगा, देखिए हमारे पास 0 से 9 तक अंकित है। हमें पता है जो प्रायिकता का सूत्र होता है वह क्या होता है, अनुकूल हमारे पास संभावनाओं की संख्या बटा कुल संभावनाओं की संख्या। तो कुल संभावनाएं हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 0 से 9 के तक कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और 0 ना आना, 0 न लिखा होना हमारे पास में यह क्या हो जाएगा, देखिए 0 लिखा होना हम यहाँ पे संभावना सफलता ले लेते हैं। तो 0 लिखा होना सफलता ले रहे हैं, तो हमारे पास में 1/10 आ जाएगी पी का मान। और क्यू का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, अगर हम क्यू का मान बोले तो क्यू का मान 1-1/10, क्योंकि हमारे पास सफलता और असफलता जो है उनकी प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। यह बनेगा अब हमारे पास में। तो देखिए अब इस आगे हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए एन का मान जो है, कुल हमारे पास कितने हैं, 4 गेंदें उत्तरोत्तर निकाली जा रही है, तो एन का मान 4 हो जाएगा। 4 बार परीक्षण हो रहा है हमारा। तो देखिए अब हम यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमें ज्ञात करना है गेंद पर 0 ना लिखा हो, किसी भी गेंद पर 0 ना लिखा हो। तो यहाँ पे हमारे पास 0 लिखा हो, यह कितना है हमारे पास में, 0 लिखा होना हमने सफलता बोली है, तो सफलता तो हमारे पास एक बार भी नहीं हुई, तो सफलता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे पी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, 0 एक बार भी लिखा हुआ ना हो, एक बार भी ना हो। तो हमने बोला हमें ज्ञात करना है पी एक्स बराबर 0, यानी कि 0 कभी लिखा हुआ ना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा हमारे पास में 4c, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब देखिए 9/10 की घात कितना हो जाएगा, 4-0, और यहाँ पे 1/10 की घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए एनसीआर जो होता है वह हमारे पास होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर, और फैक्टोरियल आर होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से n तक के जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास में पूर्णांक, उनका गुणा। तो देखिए यहाँ से 4c0 का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास में 1 आ जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 बनेगा ये। और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 की घात 4 और बटा 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यह बनेगा। तो यहाँ से हम इसका उत्तर बोल सकते हैं 9/10 की घात 4 हो जाएगा, यह इसका उत्तर होगा।
तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।